हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो पहला टॉपिक जो किया था वो था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और उसके हमने तीन एग्जांपल्स किए थे। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, और एग्जांपल है द फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लैम्डा एंड ए। तो लैम्डा और ए को एलिमिनेट करके हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और किस रिलेशन से? फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वेयर टी इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। तो ये हमारे पास गिवन रिलेशन है, और इसमें से हमने लैम्डा और ए को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन है? z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और z किसका फंक्शन है हमारे पास? z फंक्शन है t का और x का। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है? t और x। तो हम z को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग, इसको हम 1 नाम दे देते हैं रिलेशन को। सो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार हम x के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो z का क्या बनेगा डेरिवेटिव? कर्ल z बाय कर्ल x, दैट इज इक्वल टू, जब हम x के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम t को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगी, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसमें कहीं x इन्वॉल्व नहीं है। तो x कहाँ है? कॉस लैम्डा x में। तो कॉस का हमें पता है डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन लैम्डा x, और जब हम अंदर वाली टर्म को देखेंगे तो x का हमारे पास 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो बचेगा लैम्डा। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। सो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो माइनस लैम्डा ए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर टी इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स। तो ये रिलेशन आया हमारे पास। मान लिया इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको हम। तो ये जब हमने x के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया, अगेन फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली, अब हम किसके विद रिस्पेक्ट करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू t, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो जब हम इसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हम x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखो जब हम z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो अपने पास आएगा कर्ल z बाय कर्ल t, दैट इज इक्वल टू a एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर t। तो एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है माइनस लैम्डा स्क्वायर t। अब अंदर वाली टर्म को हम देखें तो यहाँ पे t इन्वॉल्व है, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो आपके पास बचेगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर और कॉस लैम्डा x एज इट इज, क्योंकि यहाँ को कहीं भी t इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको जब हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आगे ले आते हैं a एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर t इंटू कॉस ऑफ लैम्डा x। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया 3। अब हम 2 और 3 को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा है और साइन है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है और कोस है, तो इन दोनों में अभी कोई रिलेशन बन नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, जो ये 2 है इसको एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल वी गेट? तो जब हमने x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा है, एक बार और करेंगे सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल स्क्वायर z कर्ल x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा a एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। तो अब साइन लैम्डा एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का होता है कॉस लैम्डा एक्स, और फिर एक्स का 1, तो आपके पास बच गया लैम्डा। तो अब लैम्डा ये हो गया लैम्डा स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल लैम्डा स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स। तो ये रिलेशन मान लिया, इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब देखो 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है? सेम है, माइनस लैम्डा स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कॉस लैम्डा एक्स। सिमिलरली यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कॉस लैम्डा एक्स। तो 3 and 4 कंपेयरिंग 3 and 4, व्हाट यू गेट? कर्ल z 3 में आपके पास है कर्ल z बाय कर्ल t, दैट इज इक्वल टू 4 क्या है? कर्ल स्क्वायर z कर्ल x स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाती है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल था बिल्कुल।
अब हम आगे फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिफ्थ में हमारे पास है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल spheres of fixed radius having center in the xy plane. तो find the differential equation of all spheres of fixed radius having center in xy plane. तो हमारे पास एक स्फीयर है, इसकी रेडियस फिक्स है और सेंटर है हमारे पास इन द प्लेन एक्स वाई। तो आप सोलर ज्योमेट्री पढ़ के आए हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमें पता है जो स्फीयर है उसकी जो जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है, अगर हमारे पास सेंटर ए बी सी हम लें सेंटर को, और अगर हम रेडियस उसकी कंसीडर करें आर, तो हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन है वो होगी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है विद सेंटर एट ए बी सी एंड रेडियस आर। तो अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है कि स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस फिक्स है। सो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर ये हमने ले ली है आर, एंड जो सेंटर है स्फीयर का वो हमारे पास गिवन है इन द प्लेन एक्स वाई। सो जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो हमारे पास जो जेड का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास क्या होता है 0। तो एक्स वाई प्लेन में सेंटर है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एच के एंड 0। तो एक्स प्लेन में जो कोऑर्डिनेट है वो एच है, वाई का के है और जेड का हमारे पास 0 होगा। तो हमारे पास जब हम इस सेंटर और इस रेडियस को यूज करेंगे तो इस रिलेशन से हमारे पास जो स्फीयर की इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कोई भी फिक्स्ड पैरामीटर है हमारे पास और कांस्टेंट है हमारे पास एच और के। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से h और k को एलिमिनेट करना है क्योंकि रेडियस फिक्स गिवन है स्टेटमेंट में। तो h और k को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो लेट दिस इज रिलेशन 1। तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। सो हमारे पास क्या आएगा जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2 टाइम्स x माइनस एच। तो जब हम x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। प्लस z का करेंगे क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका, x और y का। सो z स्क्वायर का होगा 2z और कर्ल z बाय कर्ल x दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हमारे पास 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। सो जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 थ्रू आउट आपका कॉमन निकल जाता है यहाँ से। सो x माइनस एच दैट इज इक्वल टू, इस टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे, माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। सिमिलरली जब हम इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे 0 हो जाएगा। तो जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स y माइनस के प्लस जेड स्क्वायर का करेंगे 2z कर्ल जेड बाय कर्ल वाई दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से फिर सिमिलरली 2 थ्रू आउट कॉमन निकल जाएगा, y माइनस के लेफ्ट में बचेगा, इसको आप राइट में शिफ्ट कर दो। सो y माइनस के दैट इज इक्वल टू माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, इसको हम नाम दे देते हैं 3। तो देखो यहाँ से हमने क्या निकाला है 2 और 3 में, 2 और 3 में हमने निकाला है x माइनस एच की वैल्यू और y माइनस के की वैल्यू। अब ये x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू आप रिलेशन 1 में यूज कर दो। तो रिलेशन 1 हमारे पास है x माइनस एच का स्क्वायर, तो x माइनस एच की वैल्यू है माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y माइनस के का स्क्वायर है तो y माइनस के की वैल्यू है माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, इसका होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जेड स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन निकालोगे, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन द एक्स वाई प्लेन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कॉन्स हुज एक्सिस कंसाइड विद जेड एक्सिस। तो जैसे हमने पहले जो पीछे एग्जाम्पल किया है वो हमने स्फीयर का किया था, अब हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कॉन्स हुज एक्सिस कंसाइड विद द जेड एक्सिस। तो हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। तो हमें पता है कि एक ऐसा राइट सर्कुलर कोन जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कंसाइड करती है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कोण की वो हमारे पास होगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोण की इक्वेशन है। किस तरह से आप बनाओगे, एक इस तरह से हमारे पास राइट सर्कुलर कोण है जिसकी जो एक्सिस है वो कंसाइड कर रही है जेड एक्सिस के साथ, और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये हमने ले लिया है अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस सी स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हैं सी और अल्फा। तो दो कॉन्स्टेंट इस इक्वेशन में हमारे पास आए, एक है सी एक है अल्फा। तो हमने सी को और अल्फा को यहाँ से एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेट से दिस इज रिलेशन नंबर 1। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y, so partially differentiating with respect to x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x प्लस y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे 0, z माइनस सी स्क्वायर का करोगे सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस सी। z इन्वॉल्व है तो z का होगा कर्ल z बाई कर्ल x इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो एक रिलेशन ये बन जाता है हमारे पास, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। सिमिलरली इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो x एज अ कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का करेंगे हम 2y दैट इज इक्वल टू फिर z माइनस सी स्क्वायर का करेंगे तो 2 टाइम्स z माइनस सी, z का कर्ल z बाय कर्ल y इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज रिलेशन नंबर 3। अब हमने इन दोनों में से सी को एलिमिनेट करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो देखो अगर हम 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड बनेगी वो होगा 2x ओवर 2y दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस सी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कर्ल z बाय कर्ल x, और यहाँ से बनेगा 2 टाइम्स z माइनस सी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कर्ल z बाय कर्ल y। तो डिवाइडिंग 2 एंड 3। सो देखो लेफ्ट में हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, राइट में 2z माइनस सी कैंसिल, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद x ओवर y इज इक्वल टू कर्ल z बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय कर्ल z बाय कर्ल y। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई होगा कर्ल z बाय कर्ल y से दैट इज इक्वल टू y इंटू कर्ल z बाय कर्ल x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो है 7th एग्जाम्पल हमारे पास इम्पोर्टेंट है, द फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है प्लेन की जिसका ओरिजिन से कॉन्स्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो a गिवन है। तो प्लेन है, प्लेन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है lx प्लस my प्लस nz दैट इज इक्वल टू जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज a। So lx plus my plus nz is equal to a. So this is the required this is the equation of the plane and where l m n ये हमारे पास क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। So where l m and n these are direction cosines। तो डायरेक्शन कोसाइंस की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो हमारे पास क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से 3 कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं एल एम एन क्योंकि ये तो फिक्स्ड डिस्टेंस गिवन है। सो एल एम एन में से हम यहाँ से इस रिलेशन का यूज करके इनको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से आप किसी भी एक को बाकी 2 की फॉर्म में निकाल सकते हो, जैसे चाहो तो n को एल एम एन की फॉर्म में निकाल सकते हो या l को एम एन की फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है। तो मान लिया यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा, एम स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
एल स्केयर माइनस एम स्केयर, और जब मैं रूट करूँगी दोनों तरफ तो n इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर। सो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल दी, और जब हम ये वैल्यू गिवन इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, 1 हमारे पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू ए, तो यहाँ से n हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो n की जगह हम यहाँ पे रखते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड है, तो n की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर जेड दैट इज इक्वल टू ए। तो एक ये रिलेशन अपने पास बन जाता है, और इसको हम नाम दे देते हैं रिलेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने एलिमिनेट करना है एल को और एम को, तो क्या करेंगे, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एल एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे एक्स का 1, तो हमारे पास बचा एल, प्लस वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे 0, प्लस यहाँ से देखो अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर इंटू जेड का डेरिवेटिव होएगा कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, और ए का तो 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है, इसको हमने नाम दे दिया 3। सिमिलरली फिर हम जब इसको y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसका करेंगे तो एल एक्स का तो 0, तो एम वाई है, y का 1, तो अपने पास बचा m प्लस अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर, फिर z का करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो कर्ल जेड बाई कर्ल y दैट इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है रिलेशन नंबर 4। नाउ वी एलिमिनेट एल एम बिटवीन 2, 3 एंड 4। अब हम इक्वेशन जो हमारे पास रिलेशन 2 था, 3, 4 इनका यूज़ करके l को m को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो कैसे यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे। जो हमारे पास रिलेशन नंबर 3 है, यहाँ से आप l की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 है यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से फ्रॉम 3 l इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एंड फ्रॉम 4 m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर एंड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली l की और m की। तो अब ये l और m की वैल्यू हम रिलेशन 2 में यूज़ कर देते हैं। रिलेशन 2 में हमें क्या चाहिए, रिलेशन 2 में है अपने पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एल स्केयर एम स्केयर। तो एल एम की वैल्यू भी चाहिए और एल स्केयर एम स्केयर की वैल्यू भी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्वेयर कर देते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वेयरिंग, ये जो एल की हमने वैल्यू निकाली है इसको हम 5 नाम दे देते हैं, और जो इसकी एम की निकाली है इसको हम 6 नाम दे देते हैं। तो स्क्वेयरिंग 5 एंड 6 एंड एडिंग, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। स्क्वेयरिंग 5 एंड 6 एंड देन एडिंग। तो देखो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट में बनेगा आपके पास एल स्केयर और यहाँ आपके पास बनेगा एम स्केयर। ऐड करेंगे तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर दैट इज इक्वल टू, राइट में स्केयर करो, माइनस है, रूट इन्वॉल्व है, तो जब स्केयर करेंगे प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्केयर। 5 का जब स्केयर करोगे और 6 का करोगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर और कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का होल स्केयर। तो ये जो रिलेशन है यहाँ से अपने पास क्या आया, एल स्केयर प्लस एम स्केयर लेफ्ट में आ जाता है, और यहाँ देखो राइट में 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर इस टर्म में भी है, 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर इस टर्म में भी है। तो दोनों को आप कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बच जाएगा कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्केयर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्केयर। तो देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट में बनेगा एल स्केयर प्लस में एम स्क्वेयर, तो जो लेफ्ट की टर्म है दैट इज एल स्केयर प्लस एम स्केयर, और राइट में हमारे पास क्या बनेगा, हमने कॉमन लिया 1 माइनस एल स्केयर माइनस एम स्केयर, और अपने पास बचा कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्केयर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्केयर। तो ये टर्म हमारे पास बचती है। तो अगर हम देखें इसको, लेफ्ट में एल स्केयर प्लस एम स्केयर है, यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्केयर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्केयर, इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज आ जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्केयर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्केयर, ये हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखो माइनस
अगर आप कॉमन निकालें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो इस टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर। क्या किया है, सिंपली हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन की और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर की टर्म यहाँ भी है राइट में, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर की टर्म आपके पास लेफ्ट में भी है, तो इनको हम कंबाइन करते हैं। और कंबाइन कैसे करेंगे, हम इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। जब शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव है, तो जब ये लेफ्ट में जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ ऑलरेडी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पड़ा है, ये टर्म जब आएगी प्लस की एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसके साथ है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर। अब राइट में अपने पास बच जाता है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर, ये टर्म बच जाती है हमारे पास। अब देखो लेफ्ट में कॉमन आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सो हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाता है 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, राइट में अगर हम देखें तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी निकाल लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके जो भी इसका मल्टीपल ऐसे डिवाइड कर दो, 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की। तो अब देखो हमने रिलेशन 2 से एल एम को एलिमिनेट करना था, तो एक बार अगर हम पीछे जाएं, रिलेशन 2 हमारे पास क्या है, रिलेशन नंबर 2 अपने पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू जेड दैट इज इक्वल टू ए। इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ। हमारे पास जो 2 है वो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जेड दैट इज इक्वल टू ए। यहाँ तो एल की वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, एम की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमें चाहिए 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की। तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया, अगर हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो 1 माइनस, अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर ये हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुकी है, 1 में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर। तो ये आ जाता है जब हम 1 में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर। एलसीएम लोगे 1 के साथ, 1 प्लस कर्ल जेड कर्ल एक्स का स्क्वायर कर्ल जेड कर्ल वाई का स्क्वायर माइनस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर। तो देखो ये जो हमारे पास टर्म है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का स्क्वायर प्लस की और ये माइनस की, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का स्क्वायर प्लस माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है और ऊपर हमारे पास सिर्फ बचता है 1 और नीचे बचता है 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर और लेफ्ट में है 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, रिलेशन 2 में हमें अंडर रूट चाहिए 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का, तो क्या करें हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने और एल और एम की वैल्यू भी अपने पास ऑलरेडी है, तो हम पीछे से देख लेते हैं एल और एम की वैल्यू क्या थी अपने पास। 5 और 6 में हमने निकाली थी। एल की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स और एम की है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं अब हम रिलेशन 2 में यूज़ करेंगे। तो रिलेशन 2 में यूज़ करके तो 5 से अपने पास है फ्रॉम 5 एल इज इक्वल टू, एल हमारे पास है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स।
ये है हमारे पास। और फ्रॉम 6 m की वैल्यू है हमारे पास -√1 - l स्क्वायर - m स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल y, ये है। तो अब देखो l की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास जब हम यूज़ करेंगे स्ट्रम का, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना हम स्ट्रम की वैल्यू, ये अभी निकाल ली थी हमने। तो l हमारे पास बन जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू रखो, कितनी है इसकी वैल्यू 1/√1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का स्क्वायर एंड कर्ल z बाई कर्ल y का स्क्वायर, और इनटू में पड़ा है कर्ल z बाई कर्ल x, तो ये l आ गया। सिमिलरली m देखो कितना बनेगा, माइनस इसकी वैल्यू रखें हम 1/√1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का स्क्वायर एंड कर्ल z बाई कर्ल y का स्क्वायर, और m के साथ क्या पड़ा है कर्ल z बाई कर्ल y। तो ये आ गई अपने पास l की और m की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमने रखनी है रिलेशन 2 में। तो रिलेशन 2 देखो हमारे पास क्या है lx प्लस my और प्लस ये टर्म इंटू z इक्वल टू a। तो l की वैल्यू रख देते हैं -1/√1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल y का स्क्वायर, तो lx तो साथ इंटू x और साथ में है कर्ल z बाई कर्ल x प्लस my, तो माइनस m की रखेंगे 1/√1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का स्क्वायर कर्ल z बाई कर्ल y का स्क्वायर इंटू my, इसके साथ कर्ल z बाई कर्ल y है तो y कर्ल z बाई कर्ल y, प्लस में क्या था √1 माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो √1 माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/1 प्लस कर्ल z बाई कर्ल x का स्क्वायर एंड कर्ल z बाई कर्ल y का स्क्वायर, साथ में पड़ा है हमारे z दैट इज इक्वल टू a। तो अब देखो ये रिलेशन आ गया जिसमें से हमने l m n तीनों को एलिमिनेट कर दिया है। इसको आप माइनस को कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्ट्रम को एलसीएम लेंगे तो a के साथ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, ठीक है। तो ये था हमारे पास 7th एग्जाम्पल था, इम्पोर्टेंट था। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है प्लेन की इक्वेशन का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन था वो था एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक और एग्जाम्पल कुछ इसी टाइप का हमारे पास है, वो है फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हैविंग इक्वल x एंड y इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की। एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ planes having equal x and y intercepts। तो जिसके x और y इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो हमारे पास जो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होती है वो ये होती है x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की। तो अब हमारे पास क्या है x, यहाँ x का इंटरसेप्ट a है, y का b और z का c। लेकिन अब हमारे पास इसने स्टेटमेंट में जो बोला वो ये बोला कि हैविंग इक्वल x एंड y इंटरसेप्ट, कि x और y के जो इंटरसेप्ट हैं वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ a यहाँ b ये तो अलग अलग आ रहे हैं ना x और y इंटरसेप्ट, लेकिन अब हमने क्या लेने हैं इक्वल। तो इन दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं a। सो लेट x बाई a प्लस y बाई b y बाई a प्लस z बाई c दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैविंग x एंड y इंटरसेप्ट्स इक्वल। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं a और c। तो a और c को हमने एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो क्या करेंगे, मान लिया ये रिलेशन हमारा 1 है, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x we get x by a, तो x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास 1 by a बचा, प्लस y by a, तो y को तो एज ए कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे 0 हो जाएगा। z by c,
तो 1/c जेड का क्या होगा, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। तो ये हमने इसको 2 नाम दे दिया। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को एज ए कांस्टेंट लेंगे 0, y का 1, तो अपने पास बचेगा 1/a, फिर 1/c z का हो जाएगा कर्ल z बाई कर्ल y, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन 3 आ गया। तो अब इन दोनों का यूज करके क्या हम a और c को एलिमिनेट कर सकते हैं? तो देखो जो 2 है वहां से हम 1/a की वैल्यू अगर निकालें तो इसको राइट में आप शिफ्ट करोगे तो -1/c कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स हमारे पास आ जाएगा। और जो हमारे पास 3 है, 3 से हम अगर वैल्यू निकालें 1/a की, तो ये देखो हमारे पास 1/a इज इक्वल टू -1/c एंड कर्ल जेड बाय कर्ल y। तो ये दो रिलेशन बन गए, से दिस इज 4, दिस इज 5। क्या करते हैं हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 4 और 5 को, ठीक है। सो डिवाइडिंग 4 एंड 5, तो जब हम 4 और 5 को डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास बनेगा 1/a ओवर 1/a, दैट इज इक्वल टू -1/c कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स डिवाइडेड बाई -1/c कर्ल जेड बाई कर्ल y। जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 1/a आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/c आपके पास कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1 लेफ्ट में, और राइट में कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स ओवर कर्ल जेड बाई कर्ल y। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, कर्ल जेड बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। तो ये हमारे पास आ जाती है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।